नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कहा है कि उन्होंने नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान भारत की नई संसद में रखे गए अखंड भारत मानचित्र से संबंधित मुद्दे को उठाया और भारतीय पक्ष ने साफ किया कि एक सांस्कृतिक मानचित्र था, ना कि ये कोई राजनीतिक मानचित्र है। प्रचंड ने नेपाल की संसद में यह टिप्पणी तब की जब विपक्षी सांसदों ने अखंड भारत मानचित्र का मुद्दा नहीं उठाने के लिए उनकी आलोचना की, जिसके बारे में उनका दावा था कि इसमें नेपाल का क्षेत्र भी शामिल है। सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मेरी भारत यात्रा के दौरान नक्शे के बारे में बात करते हुए भारतीय पक्ष ने कहा कि ये एक सांस्कृतिक नक्शा था, न कि राजनीतिक। इस मुद्दे पर और अध्ययन किया जाना चाहिए। प्रचंड ने यह भी साफ किया कि पीएम मोदी के साथ बैठक के दौरान मानचित्र का उल्लेख किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि यह एक सांस्कृतिक मानचित्र था, न कि राजनीतिक। भारत के नए संसद भवन में इसे एक ऐसी कलाकृति के रूप में वर्णित किया गया है जो अशोकन साम्राज्य के प्रसार को दिखाता है। इस चित्र ने नेपाल में एक विवाद भी खड़ा कर दिया, क्योंकि इसकी व्याख्या कई पड़ोसी देशों के हिस्से को शामिल करते हुए अखंड भारत के मानचित्र के रूप में की जा रही है। प्रचंड का कहना है कि काला पानी और लिपुलेख जैसे सीमा मुद्दों पर भी बात हुई है और प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल और भारत के बीच सीमा मुद्दे को हल करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। प्रचंड ने अपने बयान में कहा कि कम ऊंचाई वाली उड़ान संचालित करने के लिए एक वातावरण बनाने की बात कही गई है। सीमा समस्याओं, काला पानी और लिपुलेख को हल करने के संबंध में बात हुई है। पीएम मोदी ने संयुक्त प्रेस बैठक में नेपाल और भारत के बीच सीमा समस्याओं को हल करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। प्रचंड ने 31 मई से 3 जून तक भारत का दौरा किया था। दिसंबर 2022 में कार्यभार संभालने के बाद से उनकी यह पहली विदेश यात्रा थी। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात में दोनों देशों ने 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और नई रेल सेवाओं सहित 6 परियोजनाओं की शुरुआत की। अखंड भारत के इस मैप को लेकर सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी इस पर अपनी आवाज उठा चुका है और इन दो देशों के अलावा भी इस पर आपत्ति करने में बांग्लादेश भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।